हिमालय की तराई की ओर गए नारद बाबा। संत महात्मा तो विचरण ही करते रहते हैं। गंगा का तट दिखाई दिया। सुंदर पर्वत दिखाई दिया, गंगा का तट दिखाई दिया, मनोरम दृश्य दिखाई दिया। नारद बाबा को भजन करने का मन करने लगा। ऐसे तो घूम घूम करके भजन करते ही हैं, लेकिन नारद बाबा को श्राप मिला था। दक्ष प्रजापति ने नारद बाबा को श्राप दिया था। दक्ष प्रजापति के हजारों पुत्रों को उन्होंने सन्यासी बना दिया, वैरागी बना दिया, त्यागी बना दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम जहां जाते हो वहीं सत्संग करके और लोगों को तुम विरक्त बना देते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह नहीं रुकोगे, है ना। अब ये श्राप मिल गया। नारद बाबा 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, लेकिन भगवान की कृपा होती है तो श्राप भी वरदान के रूप में परिणित हो जाता है। सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी। यह नारद जी की प्रबल भजन का प्रभाव है कि जो श्राप था वो समाप्त हो गया और नारद जी को वहीं पर समाधि लग गई। अब आपके मन में ये जिज्ञासा हमेशा आता होगा कि ये संत महात्मा लोग जंगल में ही क्यों भजन करते हैं, है ना। पहले संत महात्मा जंगल में, गंगा के तट पर, पर्वतों के गुफा में आज भी करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? जंगल में, पहाड़ों में, गंगा के तट, जमुना के तट भजन करने का तात्पर्य है इसलिए कि जैसे किसी मकान में आप बैठे हैं या किसी मकान में हमने किराए का रूम लिया है, उस किराए के रूम में हमेशा एक बात स्मरण रहेगी कि उस मकान को देख करके जो उसका मालिक है, मकान का मालिक का हमेशा स्मरण बना रहेगा कि इसका मकान मालिक ये है। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इस महायज्ञ में, तो इस महायज्ञ में बैठे हैं तो हमेशा ये स्मरण रहेगा इस यज्ञ को स्वामी जी करा रहे हैं, तो यहाँ जो भी लोग आए हैं स्वामी जी का स्मरण करेंगे। अथवा इस यज्ञ का संचालन कर रहे हुए जो यज्ञ कमेटी के लोग हैं अथवा कोई कार्यकर्ता का स्मरण करेगा। और इसी प्रकार से जो संत महात्मा होते थे वो ये कहते थे कि जब घर में रह करके घर का मालिक का याद आ जाता है, यज्ञ में जाने के बाद यज्ञाधीश का स्मरण हो जाता है, तो गंगा किनारे जाने पर जो गंगा को बनाने वाला है, गंगा का मालिक है, गंगा का स्मरण आएगा। पर्वत के किनारे पर्वत पर भजन करने से जो पर्वत का मालिक है वह मालिक का स्मरण आएगा। जंगल में जब भजन करने जाएंगे तो जिसने जंगल को बनाया है, जो जंगल का मालिक है, उस जंगल के मालिक का स्मरण आएगा। यानी इन सबको बनाने वाला भगवान है। अधिक से अधिक भगवान का स्मरण आएगा। मिट्टी काली पीले हरे बन, ये सब भगवान का बनाया है। ये पर्वत, ये नदियां, ये सब भगवान का। ये पृथ्वी, आकाश,
मीठी काले पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। अरे सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजन सृष्टि का है। अरे सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजन सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, अरे जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते। मीठी काली पीले हरे बन, मीठी काली पीले हरे बन, ये किसने बनाया है? ये परमात्मा ने बनाया है। ये दुनिया का कोई भी पॉपुलर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहे कि मैंने मिट्टी को बनाया है। किसने बनाया है? जहां हम बैठे हैं इस मिट्टी को भी भगवान ने बनाया है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भजन करना है तो पृथ्वी पर बैठ करके, और भोजन करना है तो भी आजकल तो टेबल वाला हो गया काम। यदि टेबल पर बैठोगे तो टेबल का मालिक का स्मरण आएगा, और पृथ्वी पर बैठोगे तो पृथ्वी का मालिक का स्मरण आएगा। मिट्टी काली पीले हरे बन, मिट्टी काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, उसका खेल सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। जय जय। जय जय। सदा हमारे साथ में है, क्षण को भी वह नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। सांसा की काया डोरी का तार उसी के हाथ में है। हर क्षण भर को वह नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। सांसा की काया डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना यूना हंसना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसी मर्जी का है। अरे हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, वो सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा
हरि प्राप्त गति बारी। सुमिरत हरे गति बारी। नारद जी को वहीं पर समाधि लगी और ऐसा जोरदार समाधि कि इंद्र भी घबरा गया। इंद्र को हमेशा डर होता है। यह जो इंद्र है ना, स्वर्ग का राजा,